न्यूज नाइट में आपका स्वागत है। न्यूज नाइट में आज हम बात करेंगे विश्व की कुछ बड़ी खबरों की। पहली खबर है रूस यूक्रेन जंग की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को 3 साल से ज्यादा का समय हो गया है और इसके जल्द खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। यूक्रेन को कई देशों से मदद मिल रही है तो वहीं रूस भी अपने कुछ मित्र देशों से मदद ले रहा है। अब रूस को उत्तरी कोरिया जैसे छोटे देश भी मदद कर रहे हैं। उत्तरी कोरिया ने पहली बार इस बात को माना है कि उसने यूक्रेन के खिलाफ जंग में मदद के लिए रूस में अपने सैनिक भेजे हैं। उत्तरी कोरिया ने पिछले साल करीब 10,000 से 12,000 सैनिकों को रूस भेजा है। इस बारे में उत्तरी कोरिया ने कहा है कि हमने आपसी रक्षा समझौते के तहत रूस में सैनिक भेजे हैं। अब बात करते हैं इजराइल और हमास जंग के बीच कैसे लोग भूख से तड़फ रहे हैं। इजराइल हमास जंग के चलते और इजराइल की घेराबंदी के चलते गाजा पट्टी में गेहूं का भंडार पूरी तरह खत्म हो गया है, जिससे 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं। जीवन रक्षक सहायता ले जाने वाले जहाजों और ट्रकों को इजरायली सरकार परमिशन नहीं दे रही है, जिसके चलते लोग भूखमरी के कगार पर हैं। इजराइल की एड नाकाबंदी के चलते गाजा पट्टी में बच्चे भी भूख से मर रहे हैं। इजराइल की सरकार खाने और अन्य बुनियादी चीजों के प्रवेश को रोक रही है। यह एक तरह से मानव निर्मित और राजनीति से प्रेरित भुखमरी है। अब बात करते हैं अफगानिस्तान और भारत के संबंधों की। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद वहाँ तालिबान सरकार का शासन है। तालिबान सरकार देश में निवेश बढ़ाने के लिए वैश्विक निवेशकों को इनवाइट कर रही है। इसी बीच भारत के अफगान मामलों के विशेषज्ञ आनंद प्रकाश ने काबुल में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से मुलाकात की है। अफगानिस्तान ने मुलाकात के दौरान भारत से अपील करते हुए कहा है कि वह हमारे यहाँ निवेश को बढ़ावा दे और उन्होंने दोनों देशों के नागरिकों को आसानी से एक दूसरे के यहाँ आने जाने की इजाजत की भी बात कही है। उन्होंने कारोबारियों, बीमारों, छात्रों आदि को आसानी से वीजा की सुविधा मिलने की भी बात कही है। अफगानिस्तान और भारत के नेताओं के बीच ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भी पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की थी और भारत के साथ होने की बात कही थी। यही कारण है कि इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है और इसे पाकिस्तान के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा है। भारत ने अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता नहीं दी है। भारत का कहना है कि अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार बननी चाहिए। साथ ही इस बात पर जोर दे रहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ किसी भी आतंकवादी गतिविधि के लिए नहीं होना चाहिए। हालांकि जून 2022 में भारत ने काबुल स्थित अपने दूतावास में एक तकनीकी टीम तैनात करके काबुल में अपनी राजनयिक मौजूदगी फिर से स्थापित की है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल पाकिस्तान की नीयत पर है, सवाल आतंकवाद पर है और सवाल जम्मू कश्मीर के विकास के बावजूद आतंकवाद की राह पर चल रहे युवाओं पर है। सरकार हर मुमकिन कदम उठा रही है जिससे कि पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग पड़ा रहे, पाकिस्तान के आतंकवाद पर दुनिया की नजर पड़े और कश्मीर से आतंकवाद का सफाया हो जाए। इसीलिए भारत ने आतंकवाद के सफाई के लिए 2 मोर्चों पर कदम उठाए हैं, जिससे पाकिस्तान में खलबली मच गई है। इसमें पहला कदम है पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निलंबित करना। दूसरा कदम है पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर भारत में आतंक फैलाने वाले आतंकियों का सफाया करना। इसके लिए भारत ने 14 आतंकवादियों की लिस्ट तैयार की है। भारत द्वारा तैयार की गई इस हिट लिस्ट में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के लोग शामिल हैं। इनमें 8 लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं, जबकि 3 जैश-ए-मोहम्मद और 3 हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी शामिल हैं।